जिस प्रकार से हम पुराने नियम में देखते हैं कि ये ज़रूरी है, ठहराया गया है इस चीज़ को कि भवन की ज़रूरत के लिए, लेवियों की ज़रूरत के लिए, जो सेवक हैं उनकी ज़रूरत के लिए, जिस प्रकार से स्पष्ट आज्ञा है कि दसवां अंश लेके आया जाए ताकि वो ज़रूरतें पूरी कर सकें। पर सर, अब जब हम नए नियम में एक चर्च के कॉन्टेक्स्ट में हैं, तब भी कई बार इस चीज़ को इस तरीके से रखा जाता है कि कलीसिया को दसवां अंश लाना है, और दसवां अंश बहुत स्पेसिफिक तरीके से, वही वाला दसवां अंश जो पुराने नियम में है। और सर, इसी के बाद ये चीज़ भी ऐड कर दी जाती है कि दसवां अंश अगर तुम नहीं लाओगे तो तुम परमेश्वर से दंड भी पाओगे, क्योंकि वो परमेश्वर का ही अधिकार है उस पे, और अगर तुम नहीं ला पा रहे हो तो ये गलत है। अगर आप उसे रख छोड़ रहे हैं अपने पास तो आप सजा पाएंगे। और जैसा कि मलाकी को भी कई बार इस्तेमाल किया जाता है कि ये कहने के लिए कि तुम परमेश्वर का जो धन है, परमेश्वर का जो अधिकार है, तुम उसे परमेश्वर से छीन रहे हो, और इसलिए अब तुम्हारे ऊपर दंड होगा। तो सर, हम आज के समय में चर्च के कॉन्टेक्स्ट में टाइदिंग को बिब्लिकली कैसे देख सकते हैं? जब हम बात करते हैं बिब्लिकली तो बाइबल का तो हिस्सा है, बट क्वेश्चन ये है कि इज इट पार्ट ऑफ द न्यू कवेनेंट? इज इट अ कमांड इन द न्यू कवेनेंट और suggested that this should continue? मैं देखता हूं कि पॉल भी जब जेरूशलेम के चर्च की हेल्प के लिए जब पैसे इकट्ठा कर रहा है और मैसेडोनियन चर्च की बात बोल रहा है कि मैसेडोनियन चर्च ने अपनी कितनी गरीबी में भी अपनी उदारता दिखाई है, तो वहां पर उसने एक पद बोला है, मैं पढ़ रहा हूं 2 Corinthians chapter 8 और पहले पद से पढ़ रहा हूं। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकीदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बढ़ गई है। इसको क्या बोल रहा है? ये अनुग्रह का समाचार है कि उनकी उदारता बढ़ गई है। उनके विषय में मेरी ये गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर वन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया है। अब कुछ कुछ चीजों पे हम ध्यान देंगे यहां पर। सामर्थ भर वरन सामर्थ से बाहर, लेकिन मन से दिया। और फिर इसी आगे 9 अध्याय के 6 पद में लिखा है, परमेश्वर खुशी से देने वाले को प्रेम करता है। और सिर्फ ये नहीं लिखा कि खुशी से देने वाले को पसंद करता है, तो लिखा खुशी से देने वाले को प्रेम करता है। द लॉर्ड लव्स अ cheerful giver. I mean, he is happy. That makes him glad when somebody gives, not just bountifully, not just in good proportion, but with love in his heart. और तब आगे लिखा हुआ है, और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की, और जैसी हमने आशा की थी वैसी नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। इसलिए हमने तीतुस को समझाया कि जैसा उसने पहले आरंभ किया था वैसे ही तुम्हारे बीच में दान के काम को पूरा भी कर ले। इसलिए जैसे तुम हर बात में, अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। क्या मतलब है? दान के काम में बढ़ते जाओ मतलब 10 से 20 कर दूं, 20 से 30 कर दूं, 30 से 40 कर दूं, ये कहना मांग रहा है, या ये कहना मांग रहा है, एवरी अपॉर्चुनिटी ऑफ गिविंग, इफ यू कैन, यू शुडंट मिस इट। फिर आगे कह रहा है, मैं आज्ञा की रीति पर तो नहीं। क्यों कह रहा है कि आई एम नॉट टेलिंग यू एज अ कमांड? मैं आज्ञा की रीति पर तो नहीं, पर दूसरों के उत्साह से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए कहता हूं। इसका मतलब गिविंग जो है, एक का एग्जाम्पल लेके कह रहा है, लेट मी सी हाउ ट्रू इज योर लव। अगर गिविंग किसी की सहायता के लिए, किसी की मदद के लिए, और वो जिन्होंने परमेश्वर का वचन हम तक पहुंचाया, अर्थात यरूशलेम से परमेश्वर का वचन अलग अलग जगह पहुंचा, उनकी जरूरत में आज जब उनकी मदद कर रहे हैं, तो ये मेरे प्रेम की सच्चाई का परख है। हम चाहे जेन्युइनली लव गॉड्स पीपल। तो मैं सोचता हूं कि इसको आज्ञा की रीति पर प्रचारकों को भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह के सामने मत्ती 23 में जब ये सवाल आ रहा था, वो
शास्त्री फरीसियों को जब वो लिख रहा था, तो 23वें पद में उसने कहा, हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। अब जब गंभीर बातें कह रहा है तो इंग्लिश में लिखा वेटियर मैटर्स, मैटर्स विच हैव ग्रेटर वेट देन टाइथ। अगर किसी कांग्रेगेशन का पूरा वेट ही टाइथ हो जाए तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। देयर आर वेटियर मैटर्स दैट एवरी पास्टर शुड अंडरस्टैंड। क्या? दया, न्याय, विश्वास। अगर ये व्यक्ति विश्वास करता है कि परमेश्वर सहायता करेगा और कलीसिया को देख करके न्याय संगत काम करना चाहता है, तो इसके अंदर दया पैदा होगी और ये दया करेगा। पर कई बार ये होता है कि वेटियर मैटर्स को हम ध्यान नहीं देते ज्यादा, और इन चीजों को एक इश्यू बना करके चलते हैं और उसमें इतने इतने श्राप जोड़ देते हैं जो यीशु मसीह भी देना नहीं मांग रहा है। और यीशु मसीह ने क्या कहा? चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। तो यीशु मसीह क्या बता रहा है कि मुझे लगता है कि जो सिनेरियो होना चाहिए वो ये है कि तुम न्याय को भी पसंद करते हो, विश्वास में बढ़ रहे हो, दया करते हो, एंड बिकॉज यू हैव फेथ, बिकॉज यू लव जस्टिस, बिकॉज यू आर मर्सीफुल, यू आर ईगरली लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी टू गिव। इसलिए पूरी बाइबल हमें गिविंग के बारे में बहुत बताती है, पर जितना हम इसको श्राप से डरा करके लोगों को गिविंग के लिए उभारेंगे तो वो गिविंग आउट ऑफ लव नहीं होगा, प्रेम का प्रमाण नहीं हो जाएगा, वो भय का प्रमाण हो जाएगा कि मैंने दिया तो है पर आउट ऑफ लव दिया, वो टैक्स सिस्टम हो जाएगा। ओल्ड टेस्टामेंट में, ध्यान से सुनना इस बात को, कि ओल्ड टेस्टामेंट में एक राष्ट्र था जो परमेश्वर का चुना हुआ था। उस राष्ट्र को चलाने, उसके एक मंदिर को चलाने के लिए कमांडमेंट थी। पर अब एक राष्ट्र से बढ़ करके हर एक जाति, हर भाषा, हर कुल के लोग परमेश्वर के पास आ रहे हैं। तो वो किसी एक जगह की बात नहीं कर रहा, पर वो कह रहा है यू शुड हैव द नेचर ऑफ गॉड इनसाइड ऑफ यू, दैट इज you should be generous. When you see the need in the church, you should help the church. You should stand with the church. और इसलिए यीशु मसीह ने कहा चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। अब एक चीज बताऊं, मरकुस 9:41 में कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई तुमको सिर्फ इसलिए कि तुम मसीह के हो एक कटोरा ठंडा पानी पिलाएगा, वो अपना इनाम किसी रीति से नहीं खोएगा। मालूम बहुत से लोग गिविंग में पीछे क्यों हट जाते हैं? पहली चीज तो उनको यह लगता है कि जितना मैं बचा सकता हूं, दिस इज गोइंग टू सस्टेन मी। एक फेथ इशू है। जो मैं बचा सकता हूं वो मुझे नहीं संभालेगा, पर जिसने मुझे बचाया है वही मुझे संभालेगा। उसकी आज्ञा पा करके मैं जस्टिस का काम करता हूं। जस्टिस क्या होगा इसमें? पॉल ने 1 कोरिन्थियंस 9 चैप्टर में वो जस्टिस बताया है। मैं उसको दिखाना चाहता हूं। पॉल ने 9 चैप्टर में उसके 9th वर्स से पढ़ रहा हूं। लिखा है, क्या व्यवस्था भी यही नहीं कहती? वो गिविंग के बारे में बता रहा था। क्या व्यवस्था भी यही नहीं कहती? क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि दाएं में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। क्या परमेश्वर बैलों की ही चिंता करता है या विशेष करके हमारे लिए कहता है? तो बैलों की ही चिंता करता है। इसका मतलब व्हेन गॉड सेड कि उसका मुंह नहीं बांधना, आउट ऑफ कंसर्न एंड केयर परमेश्वर ने कहा था। क्या परमेश्वर सिर्फ बैलों के लिए कंसर्न रखता है या कलीसिया में काम करने वाले हर सेवक के लिए कंसर्न रखता है? मैं सोचता हूं परमेश्वर अपने एक एक दास के लिए केयर करता है, कंसर्न कर रखता है। और हम देखते हैं यीशु मसीह की ने जो उड़ाऊ पुत्र की कहानी दी थी, उसमें क्या लिखा था कि उसके नौकरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती। उसकी जेनरोसिटी ही थी जो बच्चे को खींच के लाई। माय फादर इज अ गिवर, वो उसे खींच करके लाई।
तो परमेश्वर का यही नेचर मुझ में और आप में भी होना चाहिए कि एज गिवर्स वी शुड लुक फॉर अपॉर्चुनिटी कि मैं इस काम में बढ़ सकूं। तो पहली चीज तो यह है, परमेश्वर जब कहता है कि हर एक सेवक की जरूरत पूरी होनी चाहिए, बिकॉज ही केयर्स फॉर देम। फिर आगे लिखा हुआ है, हां हमारे लिए लिखा गया है, क्योंकि उचित है, उचित है, उचित है कि जोतने वाला आशा से जोते और दावने वाला भागी होने की आशा से दावनी करे। अब बताओ ये पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या था? इसका कॉन्टेक्स्ट ये था, लोग ये नहीं समझते कि पौलुस जो है वो परमेश्वर के द्वारा अपॉइंटेड अपोस्टल है। पॉल कह रहा है मैं तुम पे बोझ नहीं रखता, तो क्या मैं अपॉइंटेड अपोस्टल नहीं हूं? मैंने एक गलती कर दी है, समझ लो। सेकंड कोरिन्थियंस में भी बार बार कह रहा है वो कि मेरी बेवकूफी इतनी कि मैं तुम पे बोझ नहीं बनता। हमने किसी पे जबरदस्ती नहीं करी, तो क्या ये मेरी गलती हो गई है? पौलुस अपनी मिनिस्ट्री को प्रूव करते हुए बहुत सी चीजें कह रहा है, और फिर यह भी बता रहा है कि कैसे हर एक सेवक जो है परमेश्वर उसकी केयर करता है। गॉड हैज टेकन केयर ऑफ मी, दिस इज माई राइट, आई डोंट टेक दैट राइट फॉर माई ओन सेल्फ। मैं उस राइट को कहता हूं जाने दो। कहने लगा मैं ये सब किसी को मैं अपने काम में नाम में नहीं लाता, ये अपनी मिनिस्ट्री को प्रूव करने के लिए बता रहा था। लेकिन उसमें कुछ ट्रूथ उसने शेयर करे। उसने कहा और प्रेरित शादी करके जाते हैं, क्या हम और बरनबास को ये अधिकार नहीं है? पर हम ये अधिकार काम में नहीं लाते। हम बोझ बन सकते हैं कलीसिया के ऊपर, पर हम नहीं बनते ताकि सुसमाचार में कोई रुकावट ना हो। अपने शरीर को मारते कूटते, यानी अपने अधिकारों का भी हनन करते हैं। शरीर को मारने कूटने का मतलब हम अपनी बहुत से अधिकार जो हमारे हैं, जो हमारा मन हमें बताता है दिस इज योर राइट, और है भी, पर हम कहते तुम नहीं दे रहे, कोई बात नहीं। इसलिए किसी सेवक को ना बहुत ज्यादा बीट नहीं करना चाहिए लोगों को, कि पीट डालें लोगों को कि दे नहीं रहे हो, तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम एकदम अभी आज ही नरक जाओगे तुम। वो धर्मी अधर्मी दोनों पर सूर्योदय करता मेह बरसाता है। डोंट कमांड पीपल टू गिव, डोंट बीट देम टू गिव, बट डेफिनेटली प्रीच, डेफिनेटली प्रे, एंड डेफिनेटली गिव देम एन अपॉर्चुनिटी टू सो इन द मिनिस्ट्री ऑफ द चर्च। फिर आगे क्या लिखा हुआ है कि जोतने वाला आशा से जोते और दावने वाली भागी होने की आशा से दावनी करे। कह रहे ये उचित है ये। सो जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई, तो क्या ये बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल काटें? जो आपके लिए प्रेयर कर रहा है, जो आपके घर आ रहा है, आपके लिए उपवास रख रहा है, आपकी स्तुति ले रहा है, चिंता कर रहा है, आपके लिए समय दे रहा है पूरी कलीसिया के लिए, जरूरी है कि उसकी शारीरिक वस्तुओं की जरूरत कलीसिया के लोगों के द्वारा पूरी हो सके। 12 पद में लिखा, जब औरों का तुम पर यह अधिकार है, तो क्या हमारा इससे अधिक ना होगा? पर हम ये अधिकार काम में नहीं लाए। इसका मतलब औरों का अधिकार है। आपके बच्चे को जो पढ़ाता है वो फीस लेके जाता है, जो ट्यूशन पढ़ाता है फीस लेके जाता है। कोई डॉक्टर बिना पैसे लिए आपकी दवाई भी नहीं करता है। आउट ऑफ जेनरोसिटी आपको मरते देखकर उसे दवाई लिख देनी चाहिए थी। आपके दर्द बहुत है, हड्डी का एक्सरे कर देना चाहिए था, लेकिन फिर भी यू विलिंग टू पे, यू रेडी टू पे। ये टैक्स सिस्टम नहीं है, बट कहा जा रहा आउट ऑफ लव विल यू नॉट डू इट? सो पादरियों को भी इस तरीके से नहीं करना चाहिए कि कलीसिया का टैक्स सिस्टम है एक नेशन को संभालने के लिए। नहीं, आउट ऑफ लव ये गिविंग निकलनी चाहिए। तभी पौलुस ने कहा तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए मैं तुमसे कहता हूं कि दिया करो। सो आई थिंक गिविंग इज इंपॉर्टेंट। इफ पीपल लव एंड लर्न टू गिव, गॉड वुड श्योरली ब्लेस देम। क्योंकि जो 9 में लिखा हुआ है, 2 कुरिन्थियों 9:6 में लिखा है, बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता थोड़ा काटेगा, जो अधिक बोता है वो अधिक काटेगा। और ये गिविंग के कॉन्टेक्स्ट में ही उसने कहा कि जब वो दूसरों की मदद के लिए भेजा जा रहा है और तुम जितना बोगे उतना परमेश्वर वक्त आने पे तुम्हारे लिए काम करेगा। और तो और उस अध्याय का अंतिम हिस्सा जो है वो ये बता रहा है परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है। धन्यवाद। मतलब एक दान जो तुम्हें मिला है, ओ अनस्पीकेबल ग्लोरी से भरा हुआ दान यीशु मसीह है। कीप थिंकिंग अबाउट दैट जीसस, जो तुमको दान स्वरूप मिला है। तुमने नहीं खोजा, उसने तुमको खोजा है। उसकी उस बात का धन्यवाद करते हुए तुम जनरस बनो।